नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में समीन और फराज की मुखालफत के बावजूद असफन और हरीम की शादी हो जाती है। समीन फराज को कहती है, फराज तुम मुझसे वादा करो, हरीम चाहे कितनी भी गलत फहमियाँ पैदा करे मगर हमारे रिश्ते में दरार नहीं आएगी। फराज कहता है, असफन भाई ने अच्छा नहीं किया, हरीम से शादी करके वो लड़की असफन भाई से मोहब्बत नहीं करती। उसने समीन असफन भाई से शादी सिर्फ तुमसे और मुझसे बदला लेने के लिए की है। हरीम शादी के फौरन बाद ही समीन को कहती है, पहले तुमने उसे मुझसे छीना था और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई हूँ। तुम क्या समझती हो मैंने शादी असफन से मोहब्बत में की है? नहीं, मैंने असफन से शादी फराज के करीब आने के लिए की है। वो क्या है, तुमने तो बहुत चाहा ना कि मैं इस घर में दुल्हन बनकर ना आऊं, लेकिन मैं गलत बस में चढ़ गई और अपनी सही मंजिल के करीब आ गई। फिर भी तुम्हें मेरी शादी मुबारक हो समीन बेगम, अपने दिन गिन लो। इधर हलीमा बेगम भी समीन को फराज की जिंदगी और घर में बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हरीम को हलीमा कहती है, हरीम एक बात पूछूं, तुम असफन से शादी से पहले फराज से मोहब्बत करती थी ना? और तुमने असफन से शादी भी समीन को फराज की जिंदगी से निकालने के लिए की है। समीन तुम्हारी शादी की मुखालफत इसीलिए कर रही थी। हलीमा कहती है, झूठ मत बोलना हरीम, मैं सब जान चुकी हूँ। फराज के पास भी हरीम को तुमने ही भेजा था। हरीम के पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। हरीम कहती है, जी आंटी, मैं फराज से बहुत मोहब्बत करती थी। ये सच है कि मैंने ही समीन को फराज के पास भेजा था, मगर समीन ने मेरी कमर में दोस्त बनकर छुरा घोंपा, फराज को मुझसे छीन लिया। हलीमा कहती है, फिर अब तुमने क्या सोचा? हलीमा कहती है, देखो लड़की, मेरी और तुम्हारी दुश्मन एक ही है। मैंने भी समीन को इस घर से निकालने की बहुत कोशिश की। अब जैसा मैं कहती हूँ करती जाओ। फराज तो अब तुम्हारा नहीं हो सकता, मगर समीन तो इस घर से जा सकती है ना। इन दोनों के दरमियान इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर दो कि फराज समीन को तलाक दे दे। हरीम हाँ कर देती है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो फिर आज से हम सास बहू कम और दोस्त ज़्यादा हैं। हरीम से अब फराज और समीन इकट्ठे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। हरीम फराज को तन्हा देखकर फराज के पास आती है, फराज इतनी भी बेजारी क्या? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आज भी मैं तुम्हें चाहती हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज़ तुम समीन को छोड़ दो। फराज कहता है, तुम मेरे करीब भी मत आना, मुझे नफरत है तुमसे। तुम मेरे भाई की बीवी हो, तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। आइंदा मुझे तन्हा देकर मेरे करीब भी मत आना। फराज समीन को जोर से झटका देता है। इधर असफन कहता है, हरीम मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम खोई खोई सी हो। क्या बात है, मुझसे तुम अपनी बातों को शेयर कर सकती हो। हरीम कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और तुम एक हैं और तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरीम को नींद नहीं आ रही थी। फराज तुमने अच्छा नहीं किया। असफन गहरी नींद में था। हरीम फराज के पास पहुंच जाती है क्योंकि हरीम को पता लग गया था कि फराज आज अकेला है। असफन की भी आंख खुल जाती है, ये हरीम किधर गई? असफन भी हरीम को देखते हुए बाहर आ जाता है। हरीम और फराज बातें कर रहे थे। असफन कहता है, ये तुम दोनों रात के इस वक्त? हरीम कहती है, वो पानी की प्यास लगी थी ना, इत्तफाक से फराज भी यहीं मौजूद था। असफन को फ़ौरन हरीम की पुरानी मोहब्बत फराज से याद आ जाती है। असफन कहता है, कहीं हरीम मुझसे धोखा तो नहीं कर रही? असफन दिल ही दिल में कहता है, नहीं नहीं, ये हरीम का माजी था, वो मुझसे मोहब्बत करती है। इधर हरीम हलीमा के साथ मिलकर फराज और समीन की ज़िंदगी में वो जहर घोलती है कि समीन की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हरीम फराज को समीन से छीनने की कोशिश कर रही थी। समीन फैसला करती है, बहुत हो गया, बहुत खौफजदा कर लिया हरीम ने मुझे, अब मैं बेखौफ हो गई हूँ। और ज़ोरदार थप्पड़ हरीम के मुंह पर मारती है, आइंदा तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इधर हरीम ने फराज की ज़िंदगी को भी अजाब बना रखा था, उसे भी हर वक्त धमकियां देती रहती थी। हरीम फराज को कहती है, सोचो अगर मैं असफन को बता दूं कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो और तुमने जानबूझकर मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तुम कहीं के नहीं रहोगे। फराज कहता है, मैंने तुम जैसी घटिया लड़की नहीं देखी जो अपने शौहर के होते हुए दूसरों पर नज़र रखती है। इतने में असफन मौका पर पहुंच जाता है।
حریم کہتی ہے اسفن دیکھو یہ فراز مجھے ورگلا رہا تھا، تمہاری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اسفن کا ایک زوردار تھپڑ حریم کے منہ پر لگتا ہے۔ بذات آوارہ، میں نے تمہاری سب باتیں سن لی ہیں، تم کسی کی بھی محبت کے لائق نہیں ہو، میرا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حریم کی آنکھیں کھل رہی تھی۔ اسفن تم ایسا نہیں کر سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، مجھے اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، پلیز مجھے طلاق مت دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہک گئی تھی۔ اسفن دوسری اور تیسری دفعہ بھی طلاق دے دیتا ہے۔ حریم کے حواس قابو میں نہیں رہے تھے، وہ اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ چکی تھی۔ یہ میں نے کیا کر لیا اپنے ساتھ، میں جلن اور حسد کی آگ میں اتنی دور چلی گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اپنے گھر کو خود جلا رہی ہوں۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسی عورتوں کو تو مر کر بھی سکون نہیں ملنا چاہیے۔ سمین نے اپنی زندگی کا آغاز فراز کے ساتھ نئے سرے سے کر لیا تھا۔ ڈرامہ مشکل میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔